यस यस, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हैकेथॉन में। सो आज का ये जो हैकेथॉन है, इफ यू कैन लिसन मी, यू कैन हियर मी एंड सी मी, देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो आप सभी का स्वागत है आज के इस हैकेथॉन, जो हैकेथॉन 4 है एंड मिशन नंबर 5 है। सो टिल डेट वी हैव लाइक जो 4 मिशन हमने कंप्लीट किया है। सो ये मिशन नंबर 5 में आपका स्वागत है। यस प्रसाद, थैंक यू। यस, आप सुन सकते हैं। सो वेलकम प्रसाद, वेलकम विजेंद्र। सो आप सभी का स्वागत है। ये सेशन आज का हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सो लाइक बहुत ही इंफॉर्मेशन आज की जो जैसे हमने आज के मतलब आपके इस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि सी आई हैव वी आर डिस्कसिंग टुडे ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट ऑफ हाउ कैन वी लाइक जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कि जिससे प्रोडक्ट लॉन्च हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा बन गया है क्या एक्चुअल में, ये हमें पता चलता है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एंड ये बेसिकली हम यहाँ देखेंगे। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा उसमें है मार्केट जो फिट है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसको स्टार्टअप की भाषा में पीएमएफ बोलते हैं। सो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही मतलब कम लोग इसको जानते हैं। एंड अगर जानते भी होंगे तो हाउ इट रियली वर्क्स, ये बहुत कम लोगों को पता है। सो that's why so important today to be like discussing these two important topics। ये बहुत बहुत important topic है। एंड ये पूरा लॉन्च प्रोसेस में अगर हमने देखा, सो दीज आर द मोस्ट क्रुशियल टॉपिक्स। क्योंकि बहुत बार वी लाइक हमको ऐसा लगता है कि नहीं, चलो हमने मशीनरी परचेस किया, सब किया, सर्वे किया, एवरीथिंग वी हैव डन एंड फॉर्मुलेशन किया, सब किया, लेकिन अगर इफ यू आर नॉट एग्जैक्टली लाइक मैचिंग द प्रोडक्ट विद द कस्टमर डिमांड के अनुसार अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो यू आर अगेन लैकिंग इन योर ओन प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, ये लर्न करेंगे। एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, व्हाट डज इट मीन बाय वायबल प्रोडक्ट। ये वायबल प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें वी आर डिस्कसिंग हियर, नथिंग थ्योरी। बस जस्ट मैं कॉन्सेप्ट सबको सिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगेन वी विल अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल लाइक थिंग। सो अगर ये बातें आपने आज समझ ली तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ये करेंगे आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज ये सेशन होने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब हम शुरू करते हैं तो जो हमारा फेम कम्युनिटी है उसके बारे में हम लाइक हम देखते हैं कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी एंड इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। ये आपका रिजल्ट, आपके मतलब आपका जो प्रोग्रेस है, इसी सभी के बारे में भी डिस्कस हियर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द कम्युनिटी एज अ होल, फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी का ये 90 डेज का लाइक रोड मैप है, ये 90 डेज का प्लान है। सो दैट्स हाउ वी लाइक वांट टू लाइक अंडरस्टैंड दिस। सो ये बेसिकली प्रोग्राम है। सो दैट्स हाउ 90 डे चैलेंज स्टार्ट। ये जो हमारा फेम कम्युनिटी है, रियली व्हाट इट इज फॉर, अगर हमने देखा तो ये बेसिकली हमने जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी है, ये हेल्प एमएसएमई एंड एग्रो कम्युनिटी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये अलग अलग स्टार्टअप है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, एंड मार्केट कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है। ये 90 डेज का प्लान हमने यहाँ लॉन्च किया है। एंड ये लॉन्च करके इसको सेल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल नो हाउ जानने के लिए ये दिस इज ऑल 90 डेज प्रोग्राम वी हैव प्लान। एंड फेज 1 में जैसे हमने देखा कि जो फाउंडेशन होता है बेसिकली, उसमें वी हैव कंप्लीटेड प्रोडक्ट निश सिलेक्शन। प्रोडक्ट निश सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन जो प्रोडक्ट का है, हैव यू डन इट और नॉट, द सेम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये प्रोडक्ट आपका सेलेक्ट नहीं हुआ तो यू विल बी स्टक अगेन। सो
मार्केट रिसर्च अभी क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या बोल रहे हैं। सो एवरीथिंग वी हैव टू हियर। मार्केट रिसर्च के बाद कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग, उसके बाद थर्ड इज बिजनेस मॉडल फाइनलाइजेशन। हमको एग्जैक्टली exactly जो सेलिंग स्टार्ट करना है, लाइक रीच आउट होना है कंज्यूमर को, तो वो कौन से माध्यम से होना है। दैट इज द लाइक वी कॉल इट बिजनेस मॉडल फाइनलाइजेशन, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट मार्जिन, ये सारा उसका स्टडी हो जाएगा। सो दैट द फर्स्ट मंथ वी हैव स्टडीड। उसके बाद में द सेकेंड मंथ, नाउ दिस इज वी नो फॉर श्योर, दिस इज नवंबर। अभी आज 14 नवंबर तारीख है। सो अभी लाइक 1.5 मंथ कंप्लीट हो गया। सो हाफ ऑफ द हैकेथॉन वी हैव कंप्लीटेड, क्योंकि 3 महीने का होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द हैकेथॉन। उसमें बिजनेस प्रोसेस सेटअप, जैसे लास्ट मैंने आपको मशीनरी एंड डीपीआर, रॉ मटेरियल, लाइसेंसेस, एवरीथिंग, इसके बारे में भी हमने बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन लिया। एंड एवरीथिंग वी स्टडीड, लाइक बहुत ही एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमने लिया कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस सेटअप जो मशीनरी का होता है वो क्या है एग्जैक्टली होता है। तो इसके बारे में हमने लाइक ये किया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा फॉर्मुलेशंस के बारे में वी हैव स्टडीड लॉट। फॉर्मुलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, फॉर्मुलेशन कैसे होना चाहिए, एंड ये सारी इसके बारे में हमने लास्ट कॉल में हमने बहुत अच्छा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया, राइट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 6 to 12 मंथ, पूरा 1 साल पूरा वेस्ट करने के बजाय, अगर 90 डेज के अंदर ये पूरा अगर आप इसको लाइक काम करेंगे, तो यू विल बी लाइक थ्राइविंग। ये बहुत अच्छा आप यहाँ काम कर सकते हैं। सो that's the whole like idea of making this 90-day challenge, and month 2 में हमारा ये अभी हो रहा है। एंड इसके मतलब चलते आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल है, एंड दैट इज वी आर एक्सप्लोरिंग, एंड दैट इज हाउ टू रियली डू द लाइक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये सभी के बारे में। सो शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि एज यू नो देर आर लाइक कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारी यहाँ होती है। ये क्या एग्जैक्टली exactly होती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट, एंड उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सारा जो प्रोसेस है एक्चुअली ये क्या हो रहा है। एंड ये जो हैकेथॉन 4 है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन डीप। सो ये है, ये तो हो गया। सो सॉरी, ये तो हो गया, दिस वी हैव डन दिस। सो नाउ दिस इज द हैकेथॉन 4। एंड इसमें जो हम जानते हैं कि ये जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी है, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर like creating food and agro businesses, food business, processing business. Our mission is to really like get digital and scalable product and global companies. So that is the first mission. फूड एंड एग्रो एमएसएमई इकोसिस्टम हमारा जो ब्रोकन है, उसको हम कलेक्टिवली रिबिल्ड करना चाहते हैं। डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं। Entrepreneurs to achieve growth and profitability. I'm not here to just train, but I am here to really make the business leaders from food processing industry. तो ये हम करना चाहते हैं। विजन हमारा ये की है कि फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए ऑन द अर्थ, पूरा दुनिया भर में जितने लोग हम रहते हैं, तो सभी को एक खाना मिलना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत अच्छा एंड नोबल कॉज के लिए हम भी काम कर रहे हैं। सो यहाँ मतलब 3 विन्स हम चाहते हैं कि जो फार्मर विन होना चाहिए, प्रोसेसर विन होना चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर भी विन होना चाहिए। दीज विन्स आर सो इम्पोर्टेंट। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विजन मिशन के बाद पिलर जो होते हैं, पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं। इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल, वेल्थ क्रिएशन, ये हमारा यहाँ बेसिकली जो विजन है कम्युनिटी का। तो पिलर अगर हमने चाहा तो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, वेल्थ क्रिएशन हमको करना ही करना है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन,
थर्ड इज डिजिटल टूल्स एंड लाइक स्केलेबल बिजनेस मॉडल। कोड ऑफ ऑनर हम जानते हैं कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग हम चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, इंटीग्रिटी चाहते हैं, एंड पर्पज विथ प्रॉफिट जिसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। दैट इज रियली द कोड ऑफ ऑनर, एंड इट इज very important to understand why code of honor, because context is more important than content। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप किसी चीज को मतलब चाहते हो, कैसे वो होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली। सो इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप वैल्यूज हम जानते हैं, मतलब उसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इनोवेशन, एथिक्स, रेस्पेक्ट, एक्सेलेंस, लोकल एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये हमारे कुछ वैल्यूज है। उसके बाद में कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर हमने देखा तो बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, बट कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब यहाँ होता है, देखो कुछ लोग जब हम एक साथ में आते हैं तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। देन मतलब उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो तो लाइक उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कोड ऑफ ऑनर, एंड ये सारी चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस उसी के लिए होती है। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड इज, नाउ वी विल अंडरस्टैंड, हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स ये हो गया सेलिब्रेशन का पार्ट। पाथ 2.0 वो ये आपको पता है एक्चुअली कैसे होना चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो गेम प्लान हमारा बिजनेस का है दैट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे 5 साल तक, इवन 10 साल तक का ये प्लान हम यहाँ बनाए हैं। क्योंकि ये मेरा मानना है कि जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 लाख से लेके अगर हमारा सेल शुरू होता है तो कम से कम आगे जाके 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 करोड़ लेके से 20 करोड़, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते 50 करोड़, ऐसा मतलब विद इन 10 ईयर्स का हमारा प्लानिंग है। सो दैट्स हाउ वी वर्क, क्योंकि आउटकम बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, रिजल्ट बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखो कोई भी मतलब एंटरप्रेन्योर ऐसे ही कुछ लेक्चर सुनने के लिए इज नॉट इंटरेस्टेड। सो बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन रिजल्ट्स, उसका खुद का रिजल्ट आना चाहिए, उसका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, खुद के पैसे, खुद के बिजनेस में चार उनको पैसे बचने चाहिए, एंड उसको चार मतलब पैसे उसको कमाने कैसे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट, एंड वही हम कर रहे मतलब करेंगे, यहाँ कर रहे हैं। बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता कि थियोरी कुछ आपको सिखाया जाए एंड आप आराम से, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। ये जहां मैंने फ्रेमवर्क रखा है, फ्रेमवर्क इसलिए आवश्यक है कि फ्रेमवर्क के अलावा वी लाइक कैन नॉट, एक स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, राइट। देखो कोई भी चीज अगर स्ट्रक्चर में करेंगे तो इट विल बी क्रिएटिंग गुड इम्पैक्ट ऑन दैट। सो उसमें माइंडसेट, स्ट्रेटेजी, फोकस, ये 3 चीजें होती है। सो दैट्स द सो होल इम्पोर्टेंट थिंग इज माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोकस अगेन so important। So these are important। yes, यस। तो नाउ इसके बाद में हम आगे जाएंगे, एंड स्किल्स ऑफ कोर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नाउ वी विल लाइक स्ट्रेट वे डायरेक्टली वी विल गो टू द टुडेज चैप्टर, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली exactly, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके पहले मैं एक मिनट, या यस, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। मैं शेयर स्क्रीन करता हूं। यस, हाउ मेनी ऑफ यू हियर नो व्हाट इज एमवीपी? एमवीपी क्या होता है, किसी को पता, किसको पता है? सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इट्स नॉट लाइक मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, बट एग्जैक्टली ये क्या होता है, हाउ टू टेस्ट योर लाइक
प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक्चुअली फिजिकली अगर हमने देखा तो इसको कैसे एग्जैक्टली हम मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के चीज में करना चाहते हैं, दैट्स वी आर विलिंग टू अंडरस्टैंड। तो इसका अगर हमने देखा तो ये तीन चार चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। देखो एमवीपी जो होता है इट इज लाइक जो लॉन्च जो प्रोसेस है, लॉन्च के पहले की ये बात है, क्योंकि लॉन्च तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका हम बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन आपको बहुत सारे लोगों को हम मैंने दिया है, सो एग्जैक्टली क्या वो फॉर्मुलेशन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हमको एकदम उसका मतलब इसको बोलते हैं कि रिजल्ट आया है कि नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में हमको काम करना है। सो दैट इज कॉल्ड एमवीपी, हाउ टू टेस्ट इन द मार्केट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट चलता है क्या, और चलने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है, सो दैट इज उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रेट इंपॉर्टेंट है, उसका प्राइस इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। राइट, वो चीजें क्या क्या होती है, देखो फर्स्ट होता है ना। सो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। आर यू रेडी फॉर टुडेज हैकेथॉन? आज के हैकेथॉन के लिए रेडी है? तो लाइक वी विल बी रैपिंग अप दिस, थोड़ा सा हम ये आज का सेशन लाइक थोड़ा सा विद इन लाइक 1 घंटे के अंदर उसको खत्म करेंगे। सो दैट इज व्हाई एंड वी आर हियर टुडे टू रियली अंडरस्टैंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ये क्या मतलब है इसका। देखो यहाँ मैंने आपको ऑफ कोर्स आई हैव गिवन द डेफिनेशन हियर, लेकिन आई थिंक इसका 1 मिनट चेक करता हूं मैं, अगर इसका डेफिनेशन है तो आई थिंक मैंने भी उसको अटैच किया है, बट आई विल चेक जस्ट। यस, 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 ये है, आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। यस, आई विल शेयर दैट। ये है, एक्चुअली मेरे पास है, ये आपको दिखाऊंगा। सो फर्स्ट आइडिया देखो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है सेलेक्ट अ प्रोडक्ट आइडिया। अभी यहाँ आप इतने लोग हैं, अभी कुछ लोगों का इस प्रोसेस में है कि चलो हमने प्रोडक्ट बनाया है। जैसे अभी यहाँ बोरकर जी का है, उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब मिलेट्स के कुकीज में या कुकीज या फिर बिस्किट्स में उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। सो उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी मतलब प्रोडक्ट तो चूज हो चुका है, लेकिन मशीनरी वगैरह आ रही है। सो ये इसमें है कि एक आइडिया, जैसे कि हम मैं कुकीज बनाना चाहता हूँ, तो वो हो गया चूज द प्रोडक्ट, उसका डिमांड एंड डिफरेंशिएशन भी हमने किया है। एक्चुअली उसके लिए हमने सब करके एक प्रोजेक्ट बना के हमने ये देखा कि हमारा जो टारगेट है कि भाई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो ये ऑलरेडी मतलब बहुत सारा इसमें हो चुका है। तो बनाना पाउडर हो, मतलब मिलेट कुकीज हो, जैसे मैंने अभी बात किया, तो ये सारा एक आपको प्रोडक्ट का जस्ट मैंने यहाँ नाम दिए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, प्रोडक्ट आपका फर्स्ट सेलेक्ट करो। मैं रेगुलर बहुत बार आज तक अभी तक बोल चुका हूँ, क्योंकि कोई भी हो, देखो अगर आपको रिजल्ट आपको मिलना है तो उसका प्रोडक्ट का सिलेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन इनिशियल फेज। So that is why I say that product selection is the most important thing, and you need to understand this, right? तो उसके बाद में डिफाइन यूएसपी। अभी यूएसपी क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि यूएसपी 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 क्या बोलते हैं लोग, ये स्टार्टअप कंडीशन में एक्चुअली ये नॉलेज बहुत होता है, तो ये लोग यूएसपी बोलते हैं। क्या होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों को ये कन्विंस कन्विंस नहीं, इसको कन्विंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कन्विंस ये शब्द अभी तो मतलब है नहीं। लोगों को आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट दिखता है जो आपके कॉम्पिटिटर में नहीं है, right? So you are getting my point, right? So you should not like think that मेरा प्रोडक्ट सिर्फ यूनिक किस लिए है, क्योंकि ये मेरा जो प्रोडक्ट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं सॉल्व कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड यूएसपी, यूनिक
सेलिंग प्रोपोजिशन, राइट? सो दैट्स द इम्पोर्टेंट, लाइक डेफिनेशन मतलब ये है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, एक यूनिकनेस, उसके अच्छाईपन होना चाहिए, स्पेशलिटी होना चाहिए, तो यू विल नॉट, लाइक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसमें नहीं रहेगा। तो ये हो गया। तीसरा उसमें है कि सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल को, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो सबसे अच्छा, क्योंकि जिस एरिया में आपने फैक्ट्री बनाई है, जो एरिया में आपका यूनिट है, जहां आप काम कर रहे हैं, आपका आजू बाजू में इसका कोई बड़ा ऐसा मार्केट है क्या, फर्स्ट तो, और दूसरा उसमें रॉ मटेरियल है क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई शुगर फैक्ट्री आपके एरिया में होगी तो आजू बाजू क्या होता है कि बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज यहाँ होती, शुगर का एरिया होता है, मतलब शुगर केन कल्टीवेशन होता है। मीनिंग ये होता है कि अगर आपके आजू बाजू बहुत सारा लाइक केली का खेती होता है, बनाना का अगर खेती होता है, तो आपका ये मतलब ये हो सकता है इंटेंशन कि भाई चलो केली के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट, बनाना के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट हम कर सकते हैं क्या, उसमें क्या बना सकते हैं, एंड लाइक उसका क्रॉप से लेके पूरा उसका एंड तक एवरीथिंग उसका यूजेबल होता है। इसीलिए जो उसका पेड़ होता है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसका जो मतलब कोई भी बनाना का होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हम आपको करना चाहिए कि रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलना चाहिए, इसीलिए buy small quantities of the best quality raw materials from local farmers, suppliers and markets। बेसिकली ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द रॉ मटेरियल का प्लानिंग हो गया। उसके बाद में डेवलप बेसिक रेसिपी। अभी बेसिक रेसिपी का मतलब यहाँ होता है स्टार्ट विथ अ सिंगल रेसिपी। इसमें ये है, अभी बहुत बार ये चीजें हमको समझ में नहीं आती कि भाई जो रॉ मटेरियल हमारा है, तो मतलब लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा अभी तो शुरू हो चुका है, हम उसको कैसे उसको प्रोडक्ट में लाए, उसको क्या क्या डाले, मतलब हम कैसे बनाए, उसको फॉर्मुलेशन तो है हमारे पास लेकिन उसको कैसे बनाए। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, बहुत सिंपल रेसिपी रखो, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की कोशिश मत करो इनिशियली, जब तक लोगों को उसका टेस्ट फाइनल नहीं होता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं है तो इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, राइट? राइट। सो ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे बनाना पाउडर है, बनाना पाउडर अभी 1 किलो बनाने के लिए क्या होता, क्या क्या लगता है, ये थोड़ी मतलब शॉर्ट में आ गया है। तो उसके बाद में लाइक इसके रिलेटेड आप कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कोई मतलब एवरीथिंग जो होता है। सो ये जो बनाना एंड लेमन जूस, अभी लेमन जूस देखो यहाँ, जैसे ये अगर आपको लेमन के बिजनेस में जाना है तो एग्जैक्टली exactly आपको उसका रेसिपी डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि रेसिपी का देखो, फॉर्मुलेशंस का चैप्टर मैंने आपको अभी सिखाया था कुछ दिन पहले, फॉर्मुलेशंस कैसे होना चाहिए इंडिविजुअली, आपको इसका मैं डिटेल भी दे सकता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि आपका जो फॉर्मुलेशन पार्ट है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट है तो खुद करो, नहीं तो कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको आप अपॉइंट करो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लो, मतलब कोई भी करो, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फूड बिजनेस में स्पेशली। क्योंकि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तो आप बाद में बनाएंगे भाई, पहले तो आपको कम से कम, अरे चलो मार्केट में जा रहे हैं तो पहले उसका रेसिपी क्या है, ये सब क्या है, कौन अच्छा बनाता है, उसको क्या टेम्परेचर पे पकाना चाहिए, एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट होते हैं। एंड दूसरा उसमें होता है कि स्मॉल बैच प्रोसेसिंग, किचन स्केल। अभी मतलब मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको बोला था कि भाई एवरीथिंग फैक्ट्री में, मतलब कोई 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगा के मैं उसके बाद में मैं प्रोडक्शन निकालूंगा, एंड बाद में मैं देखता रहूंगा कि भाई इसमें मेरा सेल कैसे होता है। तो ये अडॉप्ट करने के बजाय आपने अगर ऐसा सोचा कि नहीं, ये एक छोटा किचन हम बनाएंगे, आजकल मतलब ये किचन भी मतलब क्या बोलते हैं, रेंट पे देते हैं, जिसको क्लाउड किचन बोलते हैं, क्लाउड किचन्स भी उसको रेंट पे देते हैं। एंड
आपको जो जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें अगर छोटा बड़ा हो, विदाउट फैक्ट्री बनता है, तो आप ऐसे जो अलग अलग मेथड्स है, किचन है, तो ये किचन को फॉलो करो। राइट, सो दैट इज कॉल्ड जो मतलब किचन विदाउट एनी कंपनी, विदाउट एनी मशीनरी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विदाउट मशीनरी हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये ऐसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी लाइक किचन हो, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं आजकल, तो वो रेंट पे देते हैं। तो एंड वो रेंट देते हैं आपको, उनको बोल सकते हैं भाई चलो इतना मतलब इसमें आप इसमें 2 घंटे में या फिर 4 घंटे में मेरा प्रोडक्शन निकाल के बाजू में रखो। सो ये आप कर सकते हैं। सो इसके बाद आप मेक 3 to 5 ट्रायल बैच। देखो मेरा यहाँ आज का एक ही टॉपिक है आपका, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो कैसे तैयार होता है। क्योंकि फॉर्मुलेशन है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद में पैकिंग है। पैकिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको प्रोटोटाइप बुक भी बोलते हैं। क्योंकि देखो ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। स्मॉल स्मॉल बैचेस में आपको ये लेके प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा। सो ये हो गया पैकेजिंग प्रोटोटाइप। अभी उसके बाद में ये मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इसमें आपका ट्रायल जो है, ट्रायल आप उसमें करते रहिएगा। क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करके भाई चलो ऐसा नहीं है, तो यू शुड बी लाइक, हमारा अभी ये हो गया, तो यू शुड एक्चुअली गो टू मार्केट एंड यू शुड चेक द टेस्ट, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, एंड दूसरा इम्पोर्टेंट कि उसका क्या कहना है। इसका जो आदमी खरीद रहा है, जो अपना एंड कंज्यूमर है, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक। उसके बाद में पैकेजिंग प्रोटोटाइप, गेट अर्ली फीडबैक। अभी ये इसके बाद हम देखेंगे कि पैकेजिंग प्रोटोटाइप ये क्या होता है। अभी पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैकेजिंग का हमने भी पैकेजिंग के बारे में बहुत सारा लाइक इसके पहले के सेशन में भी किया था, बट लेकिन जस्ट उसको सेफ्टी के पर्पज के लिए, या फिर उसको रैप अप करने के लिए, या फिर उसको मतलब उसको लेबल लगाने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ब्रांड इमेज के लिए भी पैकेजिंग यूज किया जाता है। सो दैट इज अबाउट पैकेजिंग प्रोटोटाइप। तो ये बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के स्टेप्स है कुछ। आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है, देखो प्रोडक्ट बनाने के बाद देन यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड देन यू हैव टू टेक द फीडबैक, एंड उसके बाद में तब जाके कहीं आपका ये सारा प्रोसेस इसमें हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। दैट्स अबाउट दैट। सो उसके बारे में भी आगे भी बताऊंगा, बट अभी ये लॉन्च स्ट्रेटेजी अगर हमने देखी, ये लॉन्च स्ट्रेटेजी होती क्या है। देखो ये मेरा मानना है। अभी तो आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी आपने देखा, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बाद अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि लॉन्च स्ट्रेटेजी होती है। उसको मार्केट में जाके आपको लॉन्च भी करना है। ये कैसे करना है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनलाइज रेसिपी एंड इम्प्रूव पैकेजिंग। पैकेजिंग और रेसिपी, तो देखो रेसिपी मतलब फॉर्मुलेशन जिसकी बात मैं रेगुलर करता हूँ, तो ये फाइनलाइज करो। दूसरा उसमें पैकिंग अच्छा करो। क्योंकि बहुत बार लोग पैकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। मतलब कोई चीप पैकेज पैकेट लाके देते हैं। एंड मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा यहाँ। मैं एक्चुअली अभी एक योगा बार का, योगा बार नामक एक कंपनी आई है मार्केट में। मतलब वो एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है। ओल्ड कंपनी है, 7-8 साल पुरानी स्टार्टअप है। एंड उसका एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाइन अभी बन गया है। क्योंकि वो जो योगा बार है उसको आईटीसी ने खरीद लिया। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, सो उन्होंने इसको खरीद लिया। सो अभी ये इसमें मतलब उनको चैलेंज ये आता है कि भाई अ, अगर आपने उसका प्रोडक्ट देखा, अंदर जो फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो इतना मतलब प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल रहता है। ये बहुत सिंपल है प्रोडक्ट। तो आप बोलेंगे इसमें हाँ चिया सीड डाला है, फॉर एग्जांपल योगा बार का प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आपने देखा, तो उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ये बहुत सारी चीजें ऐड होती है। प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन मैं इम्प्रेस कहाँ हो गया कि भाई
उसका अगर पैकेजिंग अपर देखा आपने तो इतना मतलब बहुत क्लासिक पैकेजिंग था, बहुत क्लासिक पैकेजिंग। एंड मतलब उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो एवरीथिंग जैसे कि येलो एंड डार्क दिस साइड, एक साइड को डार्क एक साइड को येलो, ऐसा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब जो उस पे लिखा हुआ था दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मतलब कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं छोड़ी थी, राइट। तो हर एक मतलब पेज पे मतलब उनका अर्थात बैक एंड फ्रंट ही था, तो उसको बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब मार्केटिंग के लिए यूज किया है। सो दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो पैकेट पहले बोलता है, राइट। कोई भी कंज्यूमर बोलेगा नहीं मतलब ये मुझे दे दो पैकेट, तो पहले वो क्या करेगा, पैकेट के ऊपर से देखेगा कि भाई, जज करेगा आपको। क्योंकि आपने अगर सादा पैकेट लिया तो बोलेगा यार पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो, मतलब ये लोकल दिख रहा है, यहीं कहीं से लाया हुआ दिख रहा है, राइट। तो अभी मैं पहले एक स्टोरी बताता हूँ आपको। आई हैव बीन, एक मैं आपको मतलब मेरे यहाँ गया था, मेरे गांव में गया था। तो दैट टाइम यहाँ मेरा उधर एक क्लाइंट भी है, मतलब मेरे कम्युनिटी मेंबर है, हमारे हमारी कम्युनिटी में भी है। तो उनका बेसिकली एक मतलब कंपनी है, उन्होंने बनाया है। एंड वो मैं ही उनको मतलब कोच कर रहा हूँ, मैं ही मेंटर कर रहा हूँ। तो उनका कंपनी बेसिकली है हर्बल, लाइक जूसेस में वगैरह, हर्बल जूसेस, इवन मिलेट्स का बिस्किट, ये सब बातें ये कर रहे हैं। तो अभी जब मैंने ये मतलब उनका प्रोडक्ट देखा, तो अभी उनके मतलब इसमें हम गए, हमने पूरा चेक किया अभी क्या हो रहा है। तो एक चीज उन्होंने बताई कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे थे, हर्बल में एक प्रोडक्ट है बेरी जूस बोल के। बेरी जूस एक वो ले रहे थे राजस्थान से। अभी राजस्थान से बना के ये खुद के ब्रांड के से ले रहे थे, खुद का ब्रांड है उनका, लाइक थिंक अथक एथक ऐसा कुछ नाम है उनका, खुद का ब्रांड का। तो ये लाइक डॉक्टर साहब हैं ये, वो डॉक्टर भी हैं, तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं मेरे पेशेंट को ये सारा रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं मुझे बनाना है। लेकिन उन्होंने गलती शुरू में क्या किया था, तो वो जो मैन्युफैक्चर्ड बाय था अलग था, एंड मार्केटेड बाय उन्होंने खुद का जो मेडिकल है, वो खुद का मेडिकल का एड्रेस उन्होंने डाला था। अभी हुआ ऐसे कि जब वो कस्टमर देखने लगा कि सर आप तो यार फीस भी लेते हो, एंड ये प्रोडक्ट आपका ही दिख रहा है, इस मेडिकल का ही दिख रहा है। बल्कि देखो उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि भाई लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाए, हेल्प करे, उनका इंटेंशन अच्छा है। बट एक्चुअली उनका मतलब पोजिशनिंग अगर राइट नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे, उनका जो कंपनी का नाम, लोकल का कंपनी का नाम डाल रहे थे। फिर बाद में उन्होंने वो कंपनी का नाम वहां से हटाया, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय तो रखा, लेकिन मार्केटेड बाय था, वो लोकल कंपनी थी उनकी, जो एक तालुका प्लेस की कंपनी थी, वही वो माल उनका बेच रहे थे। लोगों ने बोला सर आपकी ही कंपनी दिख रही है, तो ये ऐसे कैसे चलता है वगैरह। फिर बाद में उन्होंने पूना में उन्होंने कंपनी रजिस्टर किया, एंड वहां से एक्चुअली उन्होंने ये बिजनेस एक्चुअली अगेन शुरू किया। और वहां का जो एड्रेस पूना का डालते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है भाई चलो पुणे से मटेरियल आ रहा है, पुणे से मटेरियल आ रहा है तो अच्छा है, बड़ी कंपनी से आ रहा है तो अच्छा है। सो लाइक दैट ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, इसीलिए जो पैकेजिंग के ऊपर का ध्यान आपको हटाना नहीं चाहिए। डिसाइड ऑन प्राइसिंग, प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करो। उसके बारे में डिसाइड करने से पहले आपको कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस प्लस पैकेजिंग प्लस लेबर, एंड उसमें 30 to 50% मार्जिन वहां उसमें ऐड करिए। सो दैट इज हाउ लाइक प्राइसिंग इज डन। प्राइसिंग का कैसे होता है ये आपको मैंने बताया अभी। उसके बाद में बिल्ड अ माइक्रो बेस्ड, माइक्रो ब्रांड प्रेजेंस, राइट। मतलब ये है कि देखो कोई भी मार्केट यहाँ है, तो
उसमें एकोमोडेट हो सकता है। देखो, अगर अगर कोई समझो मिलेट्स की ही बात हमने करें, मिलेट्स कुकीज की, भाई चलो मैं भी मिलेट्स कुकीज बना रहा हूँ, वो भी बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन क्या मेरा प्रोडक्ट को आपको ट्रैक्शन मिलेगा? तो ये ट्रैक्शन कैसे आता है? अगेन टू थ्री इंपॉर्टेंट की डिजिटल मार्केटिंग, ये इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप बिजनेस, ये सारे माध्यम से आता है। सो ये बेसिकली यहाँ माइक्रो प्रेजेंस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप, प्रोडक्शन एंड लॉन्च जो है उसमें आप कर सकते हैं बाद में। आपका प्रोडक्शन पूरा लगाने के बाद यू कैन लॉन्च द थिंग एंड लॉन्च योर अर्ली एडोप्टर्स। जो आपके प्रोडक्ट को पहले लेते हैं, तो उनको मतलब ये कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड टारगेट नीश कस्टमर्स, जैसे कि लोकल हेल्थ स्टोर है, न्यूट्रिशन है, ऑनलाइन है, ये सभी के ऊपर ये आप काम कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज कम बैक एंड कलेक्ट विद द फीडबैक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों का आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं, पता नहीं ये मतलब क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि लोगों को ऐसा पूछना चाहिए भी, आपको कैसा लगा भी ये प्रोडक्ट हमने बस बनाया है, ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको? मार्केट में अगर होता तो इसको कितना पैसा आप देते? तो ये जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, रिपीट इंफॉर्मेशन, रिपीट फीडबैक, ये आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये लोग भूल जाते हैं, एंड दैट्स वेयर द रियल चैलेंज कम्स। सो ये लॉन्च के बारे में हो गया। एक्चुअली लॉन्च स्ट्रेटेजी है, एंड द थर्ड द थर्ड मेजर इज स्केल अप स्ट्रेटेजी। अभी देखो, बिजनेस का मॉडल हमारा हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, एवरीथिंग। नाउ अभी क्या करेंगे? स्केल अप करने के लिए क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? इम्प्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। दिन में 1 टन 2 टन, जैसे कि आपका प्रोडक्ट है, अगेन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट अगेन। तो इम्प्रूव करना पड़ेगा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में ना। दूसरा उसमें है कि स्ट्रेंथन ब्रांड प्लस चैनल्स। यस, ये इसमें दूसरा है, स्ट्रेंथन ब्रांड प्लस लाइक चैनल्स। ये दूसरा है। देखो, ब्रांड तो ऑफ कोर्स बनता ही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर मैसेजिंग में होगा आपका, मतलब क्या, मैसेज एक ही आप हर दिन बता रहे हो, हर दिन चीजें वही वही बोल रहे हो, तो दैट इज रियली एक्चुअली गोइंग डीप इनटू डाउन इनटू दैट कस्टमर्स माइंड। एंड ये इसका बहुत फायदा आपको मिल सकता है। तो compliance and certifications, launch multi channel marketing, expand product range, distributors, retailers, raise investment and capital. Yes, तो ये सारा बेसिकली ऐसे काम करता है। होप, यस, होप यू आर गेटिंग सम वैल्यू। मैं आई थिंक यू आर डूइंग गुड, तो आपको भी वैल्यू मिल रही है। सो दोज who are getting value, they can type V in the chat box. V for value. Yes. थोड़ा मैं, yes, good, good, great. You are getting value, right? ये अभी टाइमलाइन जो यहाँ है, एग्जाम्पल टाइमलाइन फॉर 4 वीक, समरी। यस, 1 मिनट। ये एक्चुअली जो 4 वीक का टाइमलाइन है, जैसे अभी हमने देखा कि लाइक फर्स्ट वीक में जब हम एमबीपी करते हैं, तो पहले वीक में प्रोडक्ट प्लस रेसिपी होना चाहिए। दूसरा वीक में लॉन्च स्मॉल बैच। तीसरा रिफाइन रेसिपी। एंड फोर्थ इज स्केल प्रोडक्शन, एग्जाम्पल एक्सपांड चैनल्स एंड प्रिपेयर फॉर रिटेल एंड ऑनलाइन। सो ये बेसिकली 4 वीक का लाइक प्रोग्राम है। इसको टाइमलाइन मतलब ये इतने टाइम में होता है, सो दैट इज कॉल्ड। अभी चेकलिस्ट यहाँ है जो देखो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में अगर आपको जाना है, तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। सिंपल एंड डिफरेंशिएटेड रेसिपी।
रेसिपी आप कोई भी करो, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेसिपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो ही अच्छी रहती है। ये लोगों को एक्चुअली लगता है। तो बट मेरा रिकमेंडेशन है कि बहुत ही इसमें क्या क्या बोलते हैं कि इसमें बहुत सिंपल 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 बातें होती हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सिंपल एंड डिफरेंशिएटेड, कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल बैचेस प्रोडक्शन। जो कुछ भी आपका प्रोडक्शन होगा वो छोटे लेवल पे आप करो। एफएसए का लाइसेंस ले लो, पैकेजिंग करो बराबर, लोकल प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस यहाँ रखो। क्योंकि लोकल का प्रेजेंस होना मतलब, लोकल का प्रेजेंस मतलब आप लाइक वहां होनी चाहिए। आप एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेस से हो, लेकिन वहीं आपका शोरूम अगर नहीं है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई लोकल प्लस प्रेजेंस, कस्टमर कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक, ये भी बहुत ऑब्सेशन वाली बात होती है। वी शुड बी ऑब्सेस्ड विथ कस्टमर्स फीडबैक। yes customer continuous customer feedback, yes, and state wise scale up plan। ये सारी चीजें यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो 1 मिनट। यस, तो ये सारा उसका ये है क्रक्स ऑफ द लाइक दिस टुडेज वेबिनार। सो 1 मिनट, आई विल शेयर वन थिंग। यस, यस घनश्याम जी, मी टू सेम थिंग, यस यस करेक्ट, दैट इज वेरी राइट। तो हम अभी थोड़ा सा अगेन वी आर शेयरिंग न्यू न्यू इंफॉर्मेशन। यस 1 मिनट। यस 1 मिनट। अरे बाबा, अभी जो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये एक्चुअली मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ ये एग्जैक्टली क्या चीजें होती है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये। आपको जैसे मैं रेगुलर बताता हूँ कि सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेलेक्टेड देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक रिसर्च डाउन द मार्केट, मार्केट उसका कितना है ये सोचा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसका प्लानिंग आपने किया है क्या, अभी आपको लॉन्च करने का है तो उसका फॉर्मुलेशन आपके पास है क्या। चौथा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आज का जो विषय है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी लॉन्च तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको शुरू करना है, मार्केट में जाने का आपको शुरू करना है अभी। जो देखो, अभी डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट कंज्यूमर हो, ये सारों को जो जो आपका मतलब क्लाइंट एरिया है, वहां जाके आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वो लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल आप कुकीज बिस्किट बनाते हो तो लोगों को पहले देना पड़ेगा 10 लाइक 20 20 50 लोगों को देना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा भाई आपको कैसा लगा प्रोडक्ट हमारा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो फॉलो आपने किया तो इट विल नॉट बी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी यहाँ है। आइडेंटिफाई अ पेन पॉइंट और डिजायर। देखो, कोई भी बिजनेस में जाइए आप, कोई भी, आई एम टेलिंग, कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेन पॉइंट एरिया। उसको आप मतलब पेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ये यहाँ है कि पेन जो होता है, पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन मतलब कोई भी उसका क्या बोलते हैं उसको कि अ, मतलब दर्द, दर्द जिसको बोलते हैं ना। सो ये स्टार्ट विथ प्रॉब्लम मार्केट फिट, नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले भाई चलो अभी क्या मार्केट ढूंढ रहा है और उसको मिल नहीं रहा है। मार्केट को पता नहीं, मतलब पता तो है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। पता भी कम लोगों को होता है कि भाई एग्जैक्टली इसके 10 साल के बाद क्या मतलब हो सकता है। तो ये बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको प्रोडक्ट प्रॉब्लम मार्केट फिट बोलते हैं। तो आप वो आइडेंटिफाई करो। प्रैक्टिकल बेस उसमें होता है जैसे कि 15 20 टारगेट कंज्यूमर, फार्मर्स, प्रोसेसर्स, होम मेकर्स,
लाइक इन सभी के साथ अगर मतलब डिस्कशन करने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद पता चलता है कि भाई चलो हमें ना आज जो प्रोडक्ट चाहिए उसका क्या आज हालत है, ये आप इमीडिएटली उस पे कर सकते हैं। तो ये उसका है। दूसरा, उनको प्रश्न क्या पूछना है आपको कि भाई व्हाई, व्हाट इज मिसिंग इन योर डेली डाइट। आपका जो डेली डाइट आप क्या करते हो, क्या खाते हो। दूसरा है कि व्हाट फूड एग्रो प्रोडक्ट विश एग्जिस्टेड। मतलब अभी उनको ये ऐसा लगता है कि भाई कौन सा फूड प्रोडक्ट होना चाहिए था जिसको रिप्लेस कर रहा है। एंड तीसरा, व्हाट आर द फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट आर यू फ्रस्ट्रेटेड विथ। एग्जाम्पल, प्रिजर्वेटिव, टेस्ट, ये सारी अगर चीजें आपको मन में आती है, पेन पॉइंट में आपको आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। So that is identify a pain point and desire. So that is whole about the first important step. ये पहला इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेप है। दूसरा भी इसमें ये है कि डिफाइन अ स्पेसिफिक टारगेट फॉर्मूला। डोंट ट्राई टू सर्व एवरीवन। देखो सभी लोगों को आप बोलेंगे सभी लोग मेरे कंज्यूमर है, तो गलत है ये धारणा गलत है। मेरा एक ही मानना है कि जो व्यक्ति जैसे आप हो अभी, राइट, आप हो, एंड आपके जैसा मतलब आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में, द सेम थिंग बी द प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे लोग लोग बोलते हैं ना, इवन पीपल यूज टू से दैट, लोगों को ऐसे भी लगता है कि मेरी स्टोरी जो है, मेरी स्टोरी वो कंपनी की स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने उदाहरण के तौर पर 2017 में मुझे हार्ट अटैक आया। अभी 2017 में हार्ट अटैक आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ऊपर जो बीती है वो दूसरे के ऊपर बीतना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ जो मतलब उससे हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई नहीं आपको ये होगा, तकलीफ नहीं उसमें। तो ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसको हम मिलेट कुकीज बोलते हैं। तो यहाँ क्या दिखता है, यहाँ आपको लोगों का एक केयर दिखता है कि भाई आप लोगों के प्रति केयर करते हो। तो इसलिए क्या होता है कि एग्जैक्टली आपका जो टारगेट पर्सोना है वो डिफाइन होता है, एंड यू सर्व द करेक्ट पीपल। जैसे कि आप जैसे हो वैसे ही आपका मतलब इनिशियल फेज में तो वही कस्टमर होता है। कस्टमर इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आप जैसे हो उसका ही रिफ्लेक्शन आपका कंज्यूमर होता है, ये कभी भी ध्यान में रखो। सो डीप इंपॉर्टेंट है ये। तो लाइक रवि यहाँ इन्हें एग्जाम्पल दिया है। ऑफ कोर्स ये दिस हेल्प्स यू टू। ओके, ओके, गुड, ध्यान में आ गया। यस, ये स्टेप बाय स्टेप पे पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई पेन पॉइंट और डिजायर। दूसरा हो गया डिफाइन स्पेसिफिक टारगेट पर्सोना। थर्ड इज चूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आइडिया। अभी देखो प्रोडक्ट, जब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप एमवीपी कर रहे हैं उसके चलते दो चार चीजें यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिमांड में लगने वाली चीजें हैं। तो अभी फर्स्ट डिमांड फैक्टर लाइफस्टाइल डिसीज, हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत डिमांड में आने वाला है। क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर अभी बहुत बहुत छोटा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। क्योंकि आफ्टर लाइक कोविड के बाद लोगों का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, अस्पताल में नहीं जाना है, मुझे ये इम्यूनिटी पावर बढ़ा के एंड मुझे घर में ही रहना, घर में ही रहना है। सो हेल्थ न्यूट्रिशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं। तो मोरिंगा पाउडर या फिर डायबिटिक कुकीज, ये सारी चीजें होती है। तो ये आपको दैट यू कॉल अ बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर। दूसरे बात में है कन्वीनियंस सेक्टर है। ये बिजी वर्किंग वुमन के लिए है, रेडी टू ईट मिलेट मील्स। ये कन्वीनियंस नाम का जो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है वो देता है। सो द थर्ड इज ट्रेडिशन मीट्स लाइक मॉडर्न। अभी ये क्या है हम क्या देखेंगे।
यस, ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, ठीक है नहीं, ओके। तो ये अभी उसका डिमांड फैक्टर अर्बन यूथ जो गांव से लेके थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो उनके लिए ये मार्केट है। उसको हम डिमांड फैक्टर बोलते हैं। वेस्ट टू वेल्थ अगेन, सरप्लस एग्री प्रोड्यूस जो होता है वो एक्चुअली आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी यहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो ये होने के बाद नाउ बिल्ड योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अभी ये जो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, अभी हम बिल्ड क्या करेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, अ, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी प्रोटोटाइप कितना होता है, प्रोटोटाइप का मतलब है आपके किचन में आप ट्रायल करो 10-15 दिन में, आपको ये सारी सारी चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी, एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट थिंग। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, यूज सिंपल लोकल एंड वाइट लेबल ऑप्शंस। ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। देखो, मेन इसमें जो होता है कि भाई परफेक्शन की बात आप मत करो। परफेक्शन मतलब ऐसा नहीं होता कोई भी इसमें परफेक्ट पहले नहीं होता। इनिशियली तो थोड़ा सा चेंजेस होते रहता है। सो इसीलिए क्या है, अपने को जो कुछ भी लोकल आपका एडवर्टाइज करना है, पैकिंग करना है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। प्राइसिंग इसका ऐसा हो गया, यूज कॉस्ट प्लस मार्जिन। प्राइसिंग का मैंने आपको अभी बोला था, ऐसे ही उसको प्राइसिंग निकालना है। एंड ब्रांडिंग, नेबो जो नेम है, आपका लोगो है, कैनवा है, इंस्टाग्राम, ये सभी का अगर होता है तो यू विल गेट द ब्रांडिंग पार्ट। ये सारा हो गया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एमवीपी इन रियल मार्केट। अभी जैसे आप जानते हैं कि बहुत बार लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, एंड अगर कोई कॉमन एजेंडा है तो वही टिकते हैं। अगर कॉमन एजेंडा दोनों में भी नहीं है, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इंस्टाग्राम डीएम्स हो, लाइक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, फिटनेस क्लब, ये सारी जो चीजें होती हैं, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है आपका। सो दैट्स द लाइक इम्पोर्टेंट थिंग, ऑफर्स, यस, रिपीट ऑर्डर्स। देखो, सिक्स्थ इज रिफाइन बेस्ड ऑन द रियल फीडबैक। अभी कस्टमर सिंगल है तो क्या बोलेगा, कस्टमर्स रीऑर्डर विदाउट फॉलो अप, ओके, एंड पीपल टेल फ्रेंड्स अबाउट इट। हाँ, करेक्ट है ये। हम भी बोलते हैं ना, देखो ह्यूमन एक्चुअली नेचर ही है ऐसा कि व्हाट वी लाइक नो बेटर वी कैन शेयर विद दैट। सो ये इसीलिए रिफाइन बेस्ड ऑन रियल फीडबैक। सातवां है वैलिडेट पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब है जो प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखो, प्रोडक्ट मार्केट से कंफ्यूज मत हुई है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एक अलग चीज होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट। एंड एमवीपी जो होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अगेन इट्स द वेरी इंपॉर्टेंटली आपका लोगों का एक्सेप्टेंस उस प्रोडक्ट को है क्या, ये हमें उसमें देखना चाहिए। सो दैट द डिफरेंस बिटवीन लाइक बोथ ऑफ दिस। सो validate PMF metrics early signs, 40% rule. Yes, I think अभी ये बहुत सारे टूल्स यहाँ मैंने आपको दिए हैं। जैसे कि कैनवा एक टूल है एमवीपी पैकिंग के लिए। नोशन नाम का एक ऐप है, उसको लाइक आप उसमें ट्रैक कर सकते हो। गूगल फॉर्म है, उसमें फीडबैक आप ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। चैट जीपीटी है। नेम, कॉपीराइट एंड ब्रांडिंग आइडियाज आपको यहाँ से मिल सकता है। Yes, I think how many of you are getting some knowledge? So, if yes, type yes in the chat box. 1 minute. Yes, I will check. Yeah, what is 40% rule?
हाँ, अभी मैं आपको यह बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है, जिसको पीएमएफ बोलते हैं। यस, 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 थैंक यू प्रसाद फॉर टाइपिंग। अभी व्हाट इज 40% रूल फॉर द प्रोडक्ट मार्केट फिट? देखो, if discovered that when at least 40% of the customers say they would be disappointed if they could no longer use this product, you are actually likely to uh, reach that point that प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया आपका। हाँ, अभी इसमें है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट का क्या मतलब है कि अगर 40% लोगों ने बोला कि नहीं भाई, अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाते थे, तो ये आप जब पॉइंट ये आता है तो आप समझो कि आपका पीएमएफ हो गया। सो ये है फर्स्ट, हाउ डज दिस अप्लाई टू योर फूड एग्रो बिजनेस। ये अभी जैसे कि डायबिटिक फ्रेंडली मोरिंगा पाउडर है, कुकीज वगैरह है, तो इससे क्या होता है ना बेसिकली, तो एक इम्पोर्टेंट ये होता है इसमें, लेट्स से यू आर सेलिंग डायबिटिक, तो यू वांट टू फाइंड हाउ इमोशनली इम्पोर्टेंट द प्रोडक्ट इज टू योर कंज्यूमर्स। इमोशनली ये प्रोडक्ट अटैच है क्या, ये भी चीज इसमें इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद में हाउ टू यूज द 40% रूल। अभी जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 40% से ज्यादा अगर यस 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 आते हैं तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू द प्रोडक्ट, एंड उसको आपको अभी आपका प्रोडक्ट साइकिल शुरू हो गया। तो ये उसका मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू फील इफ दिस प्रोडक्ट मोरिंगा वाज नो लॉन्गर अवेलेबल। अभी ये क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं लोगों को, क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये मोरिंगा पाउडर नहीं होता तो आप लाइक कैसे होते, मतलब। तो ये अगर बोला आपको तो यहाँ इसका आंसर है वेरी डिसअपॉइंटेड होता, समवॉट डिसअपॉइंटेड, क्यों नो नॉट डिसअपॉइंटेड। मतलब इसका ये एग्जाम्पल मैंने दिया, क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको देना है, इसके चलते। यस, आई थिंक व्हाट विल डू टुडे, आज हम क्या करेंगे, आज हम यही 9 बजे इसको वी विल क्लोज दिस सेशन। 9 बजे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आपको भी अभी इसके बारे में मैं मतलब अवेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पहले जो हमारे 4-5 अलग अलग सेशंस हुए हैं, उसका हर एक का आपको मतलब शुरू करना चाहिए हर एक को, क्योंकि आई विल एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू रियली कम, मतलब एक बार आप सभी लोगों को या फिर इंडिविजुअली आपको एक लेके मैं उसको ये करूंगा, मतलब गाइड करूंगा आपको। कुछ भी दिक्कत है तो मेरा मानना है कि ये जब तक आप सामने आकर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो, लॉन्च आप करो करो कुछ भी करो, लॉन्च करो, प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किचन में करो, एक दूसरे के किराना कोई आपको रेंट किचन मिलता है, या फिर आपको मतलब ये सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। तो इसीलिए नो, एक्चुअली उसमें नो एक्सक्यूज वो एरिया है। तो बेसिकली ऐसा है। यस, so you can see this, calculate percent of disappointed responses. Yes, तो ये बेसिकली ऐसा है। सो विद दिस आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप पोल, क्यूआर पैकेजिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारा यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। सो यस, एग्जाम्पल, वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आपको आपके इंडिविजुअल मैसेजेस में, व्हाट्सएप मैसेजेस में मैं आपको ये भेजता हूँ। आप पूरा उसको रीड करिए, एंड बी रेडी विद द लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये थोड़ा सा मेरा आज का सेशन था। तो if you want anybody to ask the question, ask, or otherwise I am even planning to really एक सेशन कल भी लेने का सोच रहा था।
मतलब क्या होता है, एक बार आपको क्लैरिटी आती है, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि आपको एक बार इंडिविजुअली चांस दे दूं। एंड कोई भी दिक्कत है आपको तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, एंड वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो हेलो। या या घनश्याम जी नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते। कैसे है सर? बढ़िया सर। हाँ यस, बढ़िया। कैसे चल रहा है? हाँ, बस सर, अभी आपने बताया गाइड के ऊपर चल रहे हैं सर। अच्छा, ओके। उसमें सर दो दिक्कत आ रही थी सर। बोलो ना। वो आपने जो मशीनरी के बारे में बताया था ना सर। हाँ वो उनके पास मैंने मशीनरी का पूरा इंक्वायरी डाला। हाँ, क्या बोले तो हो? उनके पास जो मुझे जो शेप में जो कटिंग चाहिए ना, वो उस टाइप का कटिंग नहीं, वो रेंडमली कटिंग करते हैं। हाँ आड़ा हाँ टेढ़ा हाँ। जैसा भी आता है मशीन में वो कट कर लेते हैं। यानी कि वो अच्छा। क्रशर है, स्लाइसर नहीं है। अरे नहीं। हाँ, वो आप जो बोल रहे थे ना, एक्चुअली वो एक्चुअली स्लाइसर हाँ हाँ जी सर। हमको बाहर से ही लेना पड़ेगा, फ्रांस। जैसे आपने भेजा था ना, जर्मनी, आई थिंक हाँ जर्मनी का अच्छा आता है क्या? हाँ, वो कोरियन का था, वो कोरियन था ना, वो कोरियन का हाँ, था सर। कोरियन 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 था, वो करके। कोरियन, हाँ। नहीं, फिर हाँ, वही एक मशीन अगर बाहर से लिया तो कितने का आता है वो मशीन? वो सर उसका कोटेशन मैंने डाला था, कुछ आपको व्हाट्सएप में दे दिया था उन लोगों का, उसका हाँ वो हाँ। हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। हाँ, आप बोल रहे थे हाँ उसका थोड़ा सा ये नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता सर्विसिंग के बारे में। सर, हाँ सपोर्ट नहीं मिलता, सर्विस नहीं मिलता, स्पेयर पार्ट नहीं ल- मिलता। लेकिन अपना अभी प्रोडक्शन रुक जाता है। हाँ, लेकिन अभी तो क्या है ना, वो इंडिया में इतना एक्यूरेसी नहीं है। तब वो जो हैंड वाला था ना, जो हैंड से ऑपरेट होता था, हाँ हाँ हाँ। वो हम्म, दिल्ली मुंबई मार्केट में, नासिक मार्केट में मिलता है सर, उसका वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं, और दूसरा मैं देखता हूँ, एक बार कल एक मेरा फ्रेंड है यहाँ, फ्रेंड मतलब ये भी है मेरा वो, मैं कल अभी पूना आया हूँ आज, तो मैं भी कल उसके पास जा रहा हूँ। वो एक्चुअली बहुत सारी मशीनरी बनाता है, लेकिन ये भी कटिंग मशीन का एक्यूरेसी मैंने देखा तो इतना एक्यूरेट इंडिया में अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर कोई बनाता है तो मैं आपको बताता हूँ। उसको एक्चुअली वो, मैंने तो इतना सर्च किया कि मैं थक गया, फिर मैंने छोड़ नहीं नहीं दिया एक वही साल क्योंकि मुझे मालूम है आपका, एक्चुअली आपका बहुत स्टडी है मैं मतलब ये इसमें। मैंने कोटेशन भी मंगवा लिया ना सर, देखिए ना, कोटेशन की डेट देख लीजिएगा कितने हाँ, डेट की है सर। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत इसमें रिसर्च बहुत अच्छा किया है। तो व्हाट आई फील कि को उसी से जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तो हम्म। फिलहाल ये मशीनरी अवेलेबल नहीं है, एंड नहीं क्या है, है। ये सेक्टर भी नया है अभी। हम्म, क्योंकि इसीलिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं सर हम। हाँ वही, क्योंकि मैं जो देखा ना, मैं आपको बोला ना, एक इसमें है देखो, नांदेड़ में, डिस्ट्रिक्ट में ना, एक फैक्ट्री मैंने आपको बताया था। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है हाँ एक्चुअली। बताया था। हाँ, तो उसमें हम्म, जो मशीनें हैं सब बाहर वाली है, ये यहाँ नहीं है। वो तो एक्चुअली मतलब आई थिंक 70,000 मेट्रिक टन पर डे का उसका ये है एक्चुअली, प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी। प्रोडक्शन है। हाँ, बहुत है। हम्म। एंड उसमें ह्यूज है, राइट? तो वो मैं देख रहा था, बट अगर थोड़ा सा कम में चाहिए तो आपको बाहर से ही उसको मंगाना पड़ेगा। इंडिया में इसका थोड़ा वो है, ऑप्शन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। या वो हैंड ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक मिल जाता है ना, तो भी चलता है सर, वो क्या फुल्ली ऑटोमेटिक था वो। हाँ 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 हाँ, मैं एक्चुअली कल भी एक दो सेमी। जगह अभी ये करता हूँ, सर्च करके आपको बताता हूँ। ठीक है सर, ठीक क्यों है, नो प्रॉब्लम क्यों सर, मैं दूसरे। हाँ, राइट, चलेगा। ठीक है सर। जी सर, डन। ओके। यस, और अभी कोई है यहाँ अभी बात करना चाहते हैं? यस यस, बसंत जी कैसे हो? या हाउ आर सर। यू सर? फाइन। कैसे कैसे चल रहा है? अरे आप गायब ही हो गए, किधर गए थे? थोड़ा सा बिजी हो गया था दूसरे कामों में सर, अब बस वो लॉन्चिंग स्टेज पे ही है अब एकदम। हाँ तो हाँ, दिखाओ दिखाओ, प्रोडक्ट है क्या आपके पास? दिखाओ आए तो। प्रोडक्ट सर अभी डिजाइन फाइनल हुई है। ओके 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 ओके, डिजाइन हाँ। आज ही फाइनल हुई है एकदम चिली की। अच्छा और अब वो टर्मरिक और कोरिएंडर का बाकी है डिजाइन खाली। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हो जाएगा विद इन 10, विद इन अ वीक और मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स। अरे तीनों फिर आप, लॉन्च कर यस, देंगे। लॉन्च कर देंगे हम, हमारे एक प्रोग्राम में लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल यस, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप सबके सामने बुला के सबको लॉन्च करेंगे, सो दैट्स वेरी गुड। बहुत हाँ, बहुत तो बढ़िया। कंप्लीट हो जाए मैं आपको भेजता हूँ फिर।
हाँ 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 हाँ, उसका पैकिंग वगैरह भी हो गया ना, पूरा आ गया ना अभी। पैकिंग तो माल मैंने कर लिया ऑलरेडी, वो स्टिकर का ही वेट कर रहा हूँ। स्टिकर डिजाइन फाइनल, एक्चुअली बहुत करेक्शंस हुई उसपे। तो कभी हम्म मेरे को टाइम नहीं मिलता था, कभी डिजाइनर लटका देता था, तो ऐसे हम्म करते ही एक हफ्ता मैं लटकाता था, एक हफ्ता वो लटकाता था। ऐसे करते करते महीने 1.5 महीने हो गए डिजाइन फाइनल होने में। अब जा करके नहीं, ये डिजाइन एकदम एंड उसका वो डिस्क्रिप्शन एंड इंग्रेडिएंट ये सभी हो गया ना अभी। सर्टिफाइड, पूरे न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, सब हम्म। कुछ, एवरीथिंग। लेबोरेटरी, लैब का। हाँ, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी साथ में, वो उसी से मतलब लैब टेस्टिंग करवा करके न्यूट्रिशनल रिपोर्ट बना करके डाल दी। अरे वाह वाह वाह, बहुत और बढ़िया पसाई बढ़िया। भी, पसाई लाइसेंस भी हो गया, सेंट्रल का आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया। और हम्म अब तक मेरे को थोड़ा सा ना एमआरपी को लेके आपके डिस्कस करना है, जब आप फ्री हो। तो हम्म। एमआरपी का थोड़ा यस। सा मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी कि मैं क्या ओके एमआरपी करूं। ओके। उसमें फिर एक तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, हम्म डीलर प्राइस एंड हम्म रिटेलर प्राइस, एंड हम्म फोर्थ होता है ऑनलाइन प्राइस। तो हम्म 4 तरह के प्राइस मेरे को मतलब डिसाइड करना है, हम्म क्या रखूं। हम्म और जो कॉस्टिंग पड़ रही है आपका, मैंने वो पढ़ा था हम्म पीडीएफ, उसके अंदर हम्म आपने मेंशन कर रखा था 8% फॉर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस प्रॉफिट, हम्म हम्म। और 15% था आपके रिटेलर के लिए, हाँ राइट। और करेक्ट। डीलर के लिए 15%। हम्म। और फिर रिटेलर के लिए कितना रखूंगा, और टोटल फिर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर। हाँ, अगेन डिपेंड है, देखो अगेन ऐसा है, जो ऑनलाइन का है ना, ऑनलाइन का तो आपका वही होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को हम प्राइस देते हैं ना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिला के 25% के करीब हो जाता है, 20% के करीब। हाँ हाँ। वो पूरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिला के। इवन अभी हम्म। आपको बोलूं मैं, अमेजोन 30% चार्ज करता है, 30%। मतलब अभी देखो। मतलब हाँ। कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, मतलब आपको अभी ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग रखना पड़ेगा, एंड ठीक है। अमेजोन का अलग पड़ना, अलग कर रखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अभी बहुत बार आप सोचते हो तो देखो, ऑनलाइन की जो चीजें होती हैं बहुत बार हम्म सस्ती भी होती है। हम्म। मतलब उसमें थोड़ा सा ये जो जाने आने का ये पूरा कम होता है इसीलिए, एंड दूसरा उसमें होता है कि आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए तो ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाता है। वो बिल्कुल। सारी चीजें अगर कंसिडर किया तो उसका हाँ। ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम ऐसे तो। लेकिन इनिशियली आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा प्राइस आपको मतलब बेनिफिट कम पड़ेगा। क्योंकि हम्म। एक तो क्या बोलते हैं ना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, एक तो बोलते हैं सर हमको 50 सपोज फॉर हाँ नहीं, साइड मांगते हैं, बोलते हैं 1 महीना रख लो हमारे पास, बिल्कुल, मतलब। पेमेंट और के फिर लिए क्या क्या उधारी होता है ना, मांगे। फिर इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाता है ना उसमें, इतना सारा अगर हम बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगेन वो प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको बोलने के बाद देखो, हम ना आपको 5% आपको पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपको कैश एंड कैरी का आपको एडवांटेज देंगे। जो हम्म। प्राइस मेरा रहेगा उस पे 5% आपको डायरेक्ट कैश एंड कैरी दे देंगे, आप मुझे पैसे पहले दे दो विद इन, आपने तो कुछ तो 8 दिन का उसको साइड दे दो, विद इन हम्म। 8 दिन में आप करेंगे तो 5% डायरेक्टली आपको मैं जिस- आपके अकाउंट पे, हाँ, डिस्काउंट दे दूंगा डायरेक्टली, हम्म। अपफ्रंट डिस्काउंट दे दूंगा। एंड हम्म। ऐसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना, हमारा जो बैंक लोन होता है ना उसका चार्जेस देखो ना आप, महीना भर अगर हमारा पैसा अटक जाएगा तो उसका चार्जेस कितना जाता है, बिल्कुल। तो इसमें पड़ता नहीं ना वो। तो ठीक बात है। दैट, हाँ दैट्स हाउ हमको वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसे फॉर वो। एग्जांपल मान लीजिए मेरा 200 रुपीज कॉस्टिंग है पर केजी का, ठीक है जी। हम्म हम्म तो उस पर मान लीजिए 10%, 8 की जगह मैंने 10% डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, तो ये हम्म हो गया आपके 220। हम्म इसके हम्म बाद में डीलर को फिर 15% ऐड करूंगा 220 पे, या 200 पे ही 15 और 10 25 ऐड करूंगा। नहीं, 200 पे करो ना, 200 पे करो। 200 पे, मतलब 10% जोड़ करके 200 पे डिस्ट्रीब्यूटर का हम्म प्राइस हो गया, और 15 और ऐड कर दूंगा 200 में, तो 25% जोड़ करके वो डीलर का प्राइस हो गया। हम्म और अब, और रिटेलर कोई अगर आ गया मेरे पास में, या मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर्स है, तो प्राइस वेरिएशन तो उसके लिए भी सबके लिए सेम होना चाहिए ना फिर। एमआरपी अगर रिलेट। जनरली क्या होता है ना, एमआरपी होती है ना, एमआरपी एकदम हायर साइड पे रखते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, तो का एमआरपी बेसिकली। कैसे। हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है ना, एमआरपी और हम सोचते हैं कि एमआरपी और रेट यही होता है, ऐसा नहीं होता हो।
एमआरपी होती है ना, एमआरपी तो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा रखते हैं उसमें। हाँ, क्योंकि इंडिया में एमआरपी के ऊपर कोई लॉ नहीं है। मतलब आप कितनी एमआरपी रखो, हाँ, ऐसा कुछ लॉ नहीं है। कितने भी रख आप सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई भी मतलब यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि भाई कोई एमआरपी आप 100, मतलब मैंने ऐसी कंपनियां देखी 100 रुपए उसका कोई कॉस्ट है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना परसेंट रखना कॉस्ट के ऊपर में, जो हाँ, मर्जी आपकी इच्छा हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। छः हम्म। 100 रुपए का कॉस्टिंग है, लेकिन 600 में बेच रहा है वो, हाँ, 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 700 में बेच रहा है। मैं बोला यार पागल हो गया क्या। मैं बोलता नहीं हाँ, यार हाँ, चलता है। हाँ, हाँ, ये है हाँ। उसमें। तो ये ध्यान रखो। तो अगेन, हम्म, प्ले प्ले कहाँ करने का मालूम है आपको? एमआरपी अच्छा रखने का, बहुत अच्छा हम्म, रखने का, है ना, हाँ, बड़ा हम्म, रखने का। हम्म, एंड जब हम बिलिंग करते हैं, हम्म, जब आपकी कंपनी बिल करती है डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, हम्म, तो प्ले हम्म, उसमें करना चाहिए। क्वांटिटी बेस करो एक तो फर्स्ट, एंड कैश एंड कैरी बेस। देखो हम्म, क्वांटिटी बोलेगा 100 लेता हूं मैं, नहीं यार एक हम्म, काम करो 200 ले लो, एंड हम्म। आपको 5% में एक्स्ट्रा देता हूँ, ऐसा। तो वो मेरे को भी गैपिंग रखनी पड़ेगी, जिससे मेरे को भी दिक्कत ना हो वो हाँ ऑफर देने में। हाथ में हाँ रहना रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा हाँ, मार्जिन। यस 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 यस। वो आपको थोड़ा सा इनिशियली आपको तकलीफ हो जाएगा, लेकिन आपको वो बिलिंग का प्राइस का आप ये रखो, फिक्स रखो बिल। मुझे ये प्राइस से करना है डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। एक तो आप डायरेक्टली करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को करते हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डीलर, तो वो कर देगा, वो बिल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा वो, ठीक। उसका आपका कोई रोल नहीं है उसमें। हम्म, यू एंड डिस्ट्रीब्यूटर, टू हम्म, पीपल, टू पार्टीज हम्म, ट्रांजैक्शन। हम्म। आप बोलेंगे नहीं भाई चलो, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को किया, डिस्ट्रीब्यूटर नीचे नहीं, उसका अभी खुद का। अभी इनिशियली सर कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी कोई ऐसा कोई मेरा ब्रांडेड मतलब नॉन प्रोडक्ट ब्रांड तो है नहीं कि हम्म डिस्ट्रीब्यूटर बनने को तैयार हो जाएगा। इन फ्यूचर हम्म हो सकता है प्रोडक्ट लॉन्च हम्म हो जाए, 10-20 प्रोडक्ट्स मेरे कैटलॉग में बन जाए, फिर शायद किसी को लगे कि यार दम है। पहले तो हम्म स्टार्ट करेगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके, फिर उसको लगेगा यार माल इनका बढ़िया है, सेल हो रहा है, और मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना चाहिए, जिससे ये इस एरिया में और किसी को ना दे, मैं आपका हम्म माल बेचूंगा जी। देन आई हैव टू कम फॉर दैट कंडीशन हम्म कि मैं तेरे को इतना राइट। मार्जिन। तो स्टार्टिंग में तो मेरे लिए ऑल आर डीलर ही समझ लीजिए आप, नहीं, डीलर एंड एग्जैक्टली रिटेलर एग्जैक्टली। एंड रिटेलर एंड यूजर। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो नहीं, वो थोड़ा बराबर है, सा बराबर। डिस्कस करना है सर आपसे कि फिर हम्म एमआरपी सबको डिस्कस करते हुए हम्म एमआरपी में क्या रखूं हम्म। जिससे दिक्कत ना हो। चलेगा, हम डिस्कस करेंगे पर्सनली। तो क्या करो, एक बार मुझे शेयर करो वो सारी चीजें, हाँ, मैं उसका आप तो एमआरपी क्या क्या कर रहे प्रोडक्ट हैं। की, हाँ। उस मैं क्या करूंगा, उसका थोड़ा रिसर्च करके आपको उसका क्या मार्केट रेट चल रहा है, एंड हाँ, हाँ, लॉन्चिंग फेज में कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा बिलिंग का स्टेप्स आपको माइन्यूटली हम करेंगे, थोड़ा सा उसको बहुत ठीक है, बारीकी से करेंगे, है ना। ठीक है, तो वी विल डू दैट, यस। ठीक है यस, सर। थैंक यू बसंत जी, मोर पावर टू यू, बहुत बढ़िया, आप शुरू वेलकम करो। सर। एंड यस, तो और कोई है जो बात करना चाहता है? या फिर कोई प्रसाद जी, या फिर वीरेंद्र, विशाल? यस, यस। इफ इट इज नॉट देयर, देन आई थिंक अगर कोई किसी का प्रश्न वगैरह नहीं है, तो शैल बी लाइक क्लोज अप दिस सेशन, बंद करें। सो अगेन थैंक यू ईच एंड एवरीवन। सो थैंक यू सर। प्रसाद, या थैंक यू थैंक यू प्रसाद सर, जी थैंक यू। का भी, यस। घनश्याम जी, थैंक बसंत जी, वीरेंद्र थैंक जी, यू। चल, या, बाय बाय सर। बाय। પક્ષને કોઈ પણ હારી ઉમેદવાર છે ભૂકે નહીં ને વફાદારીથી કામ કરે હાર જીત તો એનું પાસું હોય